बीवी से मुलाकात और दिल लगी और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना इरशाद खुदावंद ताला है। इन औरतों के साथ अच्छी तरह से रहो, फिर अगर वो तुमको ना बहाएं तो हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ नापसंद हो और अल्लाह ने इसमें बहुत खैर व खूबी रखी हो। हाँ जी, ये हस्बैंड के लिए बज़ाहिर हुक्म है, लेकिन बीवी के लिए भी यही चीज़ें होंगी, बिल्कुल यही चीज़ें होंगी कि बीवी भी मुलाकात, दिल लगी, हंसी खुशी वाली ज़िंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश करे। मैं अगर ये कहूँ गलत भी नहीं होगा कि बहुत सारे मामलात में बीवी के हाथ में होते हैं। अपनी घर को जन्नत बनाना, घर को सुकून वाला बनाना, तो वो खुद से बार बार चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, बार बार हंसी मजाक वाली बात करना, खुशी वाली बातें करना, पॉजिटिव बातें करना, अगर बीवी करे यकीन जाने मर्द जल्दी हो जाते हैं। इल्ला कि कोई बहुत बदबख्त हो, कोई बदमाश फिरौन बना हुआ एक अलग बात है, लेकिन उमूमी तौर पर हमने मर्दों को देखा कि औरत को अल्लाह ने जो जिस्म अता किया होता है, जो उसको नाज और नखरा अता किया होता है, अगर ये थोड़ी सी पॉजिटिव होकर हंसी खुशी चेहरे पे मुस्कुराहट रख के चले तो हस्बैंड को अपने काबू में वाकई ले लेती। ये होती है मोहब्बत के शहर में गिरफ्तार करना, ये असल चीज़ ये होती है। और आगे लिखा, इन औरतों के साथ अच्छी तरह से रहो, फिर अगर वो आपको ना बहाएं तो हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ नापसंद हो और अल्लाह ने इसमें बहुत खैर खूबी रखी हो। बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ कोई होती है, कोई उसके अंदर कोई चीज़ अच्छी बात नहीं लग रही होती है कि इसके अंदर ये गलती है, ये इसके अंदर ये गलती है, तो ये चीज़ें दोनों के लिए हो सकती है, मर्दों और औरतों दोनों के लिए हो सकता है। उस मर्द के अंदर कोई कमज़ोरी हो, कोई ऐब हो, तो लेकिन उसके अंदर अल्लाह ने हो सकता है आपके लिए बहुत खैर बरकत रखी हो। दीन पसंद अगर खावन मिल गया, अखलाक वाला मिल गया, लेकिन कोई कमज़ोरी है, कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ है, किसी जगह पे वो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन उमूमी तौर पे अच्छा है, तो दीन की ये तालीम ये हो सकता है कि उसके लिए अल्लाह ने आपके लिए उसके अंदर खैर रखी हो। खुसूसन अगर वो दीन और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला इंसान है, तो फिर अगर एक दो को उसकी गड़बड़ है उसको माफ़ करके चलना चाहिए। आगे देखें, आगे लिखा हुआ है कि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करता हो, और मैं अपने घर वालों के साथ तुम सबसे बेहतर हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक अच्छे मर्द की निशानी ये बयान फरमाई। इसके ज़िमन में ये औरत भी यही होगा कि सबसे बेहतरीन औरत वो होगी जो अपने शौहर के लिए, हम उमूमन हमारे माहौल में ये होता है कि मर्द की बहुत तारीफ़ें हो रही होती हैं कि ये बहुत अच्छा है लोगों के साथ, फलां फलां। हमने खुद देखा है कि मर्द बाहर बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे औरतों के बड़े दर्द होते हैं, फलां मेरे दोस्त की बीवी की बड़ी परेशान है, फलां मेरी कज़न की बीवी बड़ी परेशान, उसके साथ बड़ी ज़्यादती करता है और ख़ुद अपनी बीवी को देखभाल नहीं कर रहा होता, खुद अपनी बीवी को तकलीफ पहुँचा रहा होता है। इसी तरह औरतों में ये चीज़ होती है कि औरतें दूसरे औरतों वो इतना अच्छा मर्द है, ये औरत जो है ना उसके अपने शौहर को तंग करती है, परेशान करती है, बदजुबानी करती है, ये खुद बदजुबानी कर रही होती। तो प्लीज़ हम सब ने, मर्दों और औरतों दोनों ने, क्योंकि ज़्यादातर मुखातिब ख़वातीन हैं, तो सब के लिए है कि हमने अपने घर वालों के लिए बेहतर बनना है। मर्दों के लिए हुक्म है कि वो सबसे ज़्यादा अखलाक वाला अपनी बीवी के साथ होना चाहिए, सबसे ज़्यादा अखलाक वाला। मेरे आज घर में मेहमान है तो मैं मेहमानों के सामने इतना अच्छा बन जाऊंगा कि बस मेरे जैसा शरीफ अच्छा इंसान कोई नहीं। ये शरीफी, ये अखलाक की सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी बीवी के लिए, और इसी तरह मैं मेरी बीवी के अखलाक के लिए सबसे ज़्यादा मुस्तहिक मैं हूँ। तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अखलाक के लिए सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। पहले नंबर पर वालिदैन के बाद एक मर्द के ऊपर सबसे ज़्यादा हक वालिदैन का होता है, और औरत के ऊपर तो सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है। तो इस बात को अच्छे से जहन में रखिए कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पर चलना है। और आप अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? अल्लाह अकबर, इंसानों में अपनी बीवी से। क्यों? अगर बीवी बद अखलाक होती तो नौज़ बिल्लाह वो मोहब्बत होती? बीवी भी क्या कमाल की मोहब्बत करती थी, क्या कमाल की मोहब्बत करती थी, क्या कमाल की फुरमाबरदारी करती थी, क्या कमाल की दीन में मुआविन बनी है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से आधा दीन कहा फरमाया जाता है कि आधा दीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से मिला है। जो आप इस्लाम की पर्सनल ज़िंदगी के जितने दीन के अहकामात वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से मिले। तो आप इस्लाम की कैसे वो मुआविन बनी। तो एक बीवी को भी चाहिए कि वो एक अच्छे नेक साले शौहर के साथ इस तरह से चले। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हबशियों का खेल दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खातिर खड़े रहे। ये मर्दों का हुक्म है, तो अगर मर्दों का ये हुक्म है तो क्या बीवी को हुक्म नहीं है कि वो अपने शौहर का ख्याल रखे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हज़रत
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ दौड़ा करते थे। सोच सकते हैं आप अलैहिस्सलाम जैसी इतनी बड़ी हस्ती, इतनी पाकीज़ा हस्ती, इतनी शान वाली हस्ती, अल्लाह अकबर, आप उनको थोड़ा सा सोचें तो सही, तसव्वुर में लाएं। आप अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत शक्ल वाले, इतने खूबसूरत जिस्म वाले, अल्लाह ने उनको क्या ज़ाहिरी वजाहत, शान और शौकत अता फरमाई थी। और इतनी शान और शौकत वाला, इतना संजीदा किस्म का इंसान अपनी जवान, बिल्कुल नौजवान बीवी के साथ दौड़ लगा रहा है। हमारे माशरे में तो अल्लाह माफ़ फरमाए, अगर मैं कहीं मुझे कोई दौड़ लगाते देख ले, लोग तो पता नहीं कितना मजाक उड़ाएंगे, वीडियो बनेगी, वो देखो वो मुफ्ती हो के, मुफ्ती ने भी आज मजाक बना दिया, ये मौलवी लोगों ने अजीब व गरीब मजाक बना दिया, इन्होंने भी आप बीवियों के साथ दौड़े लगाना शुरू कर दी। बनेगा ना, ये बातें होंगी ना। यकीन जानिए कहीं दीन वाले लोग बीवी के साथ कोई रोमांटिक अंदाज में कोई चीज़ कर ले ना, हमने लोगों की इस पर भी बातें करते देखा कि ये तो, वो मैंने एक जुमला सुना, उसका मफहूम ये बनता था, दूसरी ज़बान में था, कश्मीरी ज़बान में, कि ये मौलवी लोगों ने तो मुल्क ख़त्म कर दिया है। सीरियसली ये हकीकी बात बता रहा हूँ। कश्मीरी में जुमला सुना था कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कोई नाज और नखरा कर रहे थे और किसी ने देख लिया, और बाहर जगह थे, सड़क के किनारे खड़े थे, वहाँ उमूमी पहाड़ी इलाका था, तो हस्बैंड वाइफ को किसी ने देख लिया, मेरे सामने किसी ने इस बात का जिक्र किया कि ये तो मौलवी लोगों ने तो मुल्क तबाह कर दिया। किस बात पे कि वो मौलवी साहब बेचारी अपनी बेगम के साथ कोई नाज और नखरा कर रहे थे, कोई प्यार मोहब्बत का कोई खेल खेल रहे थे, क्या कर रहे ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ओपनली कुछ उन्होंने बस कर दिया। अब मौलवी लोगों की बीवियां भी बेचारी भुरके में होती हैं, और वो उनके साथ कोई रोमांटिक अंदाज में कुछ भी कर लें तो बस वो एक तमाशा बन जाता है। इधर देखें आप अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, इसलिए आज हम दीन से दूर हैं, और फिर इसलिए हमारे लिए मसाइल होते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर हों कि हम शोहर अपनी बीवी से उसके नाज नखरे उठाए, प्यार करे, उसको रोमांटिक अंदाज में, यकीन जानिए आज हम मार्केट जाते हैं ना, अगर घर वालों के साथ कहीं जाना हो तो हमारे माशरे का माहौल ऐसा बन गया कि बंदे को परेशानी होती है कि बस लोग क्या कहेंगे। खैर, लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे, बीवी के साथ नरमी और मुलातफत में मर्द को बच्चे की तरह होना चाहिए। अल्लाह अकबर। अलबत्ता दूसरों के साथ पूरा आदमी बनना चाहिए, यानी बीवी के साथ बहुत दोस्त के अंदाज में। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता दोस्त वाला होना चाहिए, बेतकल्लुफ रिश्ता होना चाहिए। बीवी को ज़रूर चाहिए कि वो शोहर का अदब व एहतराम करे। एक शोहर का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बीवी के साथ दोस्त बन के रहे, वो हमारे कहते हैं दरिंदा बन के ना रहे। एक लफ्ज़ बोला जाता है स्यू, कि दरिंदा बन के ना रहे बीवी के साथ, एक दोस्त बन के रहे बीवी के साथ। लेकिन अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं, इसका मतलब जो है ना वो बीवियाँ नाजायज़ चीज़ें फ़ायदा उठाती हैं। हमने ये देखा कि जो अच्छी तबीयत के नरम मिजाज के मर्द होते हैं ना, शोहर होते हैं, उनको बीवियाँ इतना रगड़ा लगाती हैं, इतना रगड़ा लगाती हैं, अल्लाह की पनाह। अच्छी अच्छी बीवियाँ भी, ये भी हमने बीसियों हमारे पास शिकायत आई, हमने कई दफ़ा बयानात किए कई जगहों पे, या कई अच्छे नेचर के मर्द होते हैं, वो बहुत बीवी का ख्याल करते हैं, और बीवियाँ उतना ज़्यादा उनको रगड़ा लगाती हैं, तंग करती हैं, बातें सुनाती हैं, और वो अच्छे होने के बावजूद, बाअखलाक होने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम की बातों जिक्र करेंगी, आप अलैहिस्सलाम ने तो फलां मौके पे यूं नहीं यूं किया था, और उस बेचारे को उसकी फैमिली में रन मजूर बोला जाता है, ये तो बीवी से पूछे बगैर कोई काम करता ही नहीं है। तो मेरी उन बीवियों से गुजारिश है कि अगर अल्लाह ने आपको अच्छा शोहर अता कर दिया है, अल्लाह ने आप पर मेहरबानी कर दी है, तो प्लीज़ उसको रगड़े ना लगाया करें, प्लीज़ उसकी चटनी ना बनाया करें। और बेतकल्लुफ़ी अगर वो आपका दोस्त बन ही गया है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि सुबह शाम उसकी चटनी बनाई जाए, उसको अहमियत ही ना दी जाए। यकीन जानिए कई दफ़ा ना ऐसे ख़वातीन बहनों के, मुसलमान बहनों के कॉल्स आती हैं, फ़ोन आते हैं, मैसेज कर रहे थे, जो उनके अपने हस्बैंड आलिम होते हैं, मुफ्ती होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, उन पर इत्माद नहीं करती। इस तरह हमारी किसी एक बहन की कॉल आई, तो उनके शोहर उनके हस्बैंड आलिम भी, मुफ्ती भी, अल्लाह वाले भी, तो मुझसे वो ख्वाब की ताबीर पूछ रही थी, तो मैंने उनको ख्वाब की ताबीर बताई और कुछ मसला उन्होंने मशवरा किया। तो मैंने कहा आप अपने शोहर से क्यों नहीं कहते, आपके शोहर तो बहुत अजीम इंसान है, बहुत अल्लाह वाले। कहते नहीं ना, वो मुफ्ती साहब आपसे पूछ के दिल को तसल्ली होती है। ये क्या बात हुई? तो उनके शोहर मुझे मजाक करने लगे, हमारे जो भाई थे दोस्त, वो कहने लगे कि देखें मुफ्ती साहब,
ये बीवियां बीवियां होती हैं। तो वो वाली बीवी ना बने। अगर अल्लाह ने आपको अच्छा शोहर अता किया, प्लीज़ उस पर एतमाद भी करें और उसको दर्जा भी दें, उसका अदब एहतराम भी करें। बेतकल्लुफ़ी का यह मतलब नहीं कि बेइज्जती करना शुरू कर दें, जो मर्जी करें, नहीं, उसका अदब एहतराम भी करनी चाहिए, उसकी बातों को अहमियत भी देनी चाहिए। हमने ऐसे वाक़यात भी सामने आए। इसी तरह किसी और जगह से कॉल आई, तो मैं वो बात पूरी नहीं बताऊंगा ताकि किसी को पता ना चले। तो उसमें वो हस्बैंड वाइफ की कुछ चीज़ें, उनके मामला चल रहे थे, तो उन दोनों ने कहा जी मुफ्ती ताहिर साहब को बताते तो इनसे फैसला करवाते। मैं सुन के हैरान हो गया, अल्लाह जी, मैंने सर पे हाथ रख दिया कि ये औरतें किस तरफ जा रही। अब इनके हस्बैंड इतने बाअखलाक इंसान, इतने अच्छे इंसान, इतने पढ़े लिखे, इतने नेक इंसान, और ये उनको पूरा लेक्चर, वो फ़ोन करके नहीं मैं यूँ कहती हूँ, मैं यूँ कहती हूँ। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, मेरी बहन है आप, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको ये चीज़ें अपने शोहर से पूछनी चाहिए कि हज़रत आप मुझे बताएं मैंने कैसे चलना है। तो आप खुद पूरी वो बेनज़ीर बनकर और पूरी एक तूफ़ान अफलातून बन के तो उनको मशवरे दे रही हैं, उनको बता रही हैं। अब वो अगर मशवरा कर ही रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं और आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपके साथ दोस्त बने हुए। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस आप उठ के मसले भी और मशवरे भी आप सारा कुछ ही करना कि भाई आप जो सोच रही हैं, आप जो कह रही हैं वही होगा। दीन के मसले उनको बता रही है। वो आगे से इतना नेक इंसान, वो आगे से हंस रहे। तो फिर इस फ़कीर ने उनकी क्लास ली कि भाई इतना अच्छा इंसान अगर मिल गया है तो अब इसका ये मतलब नहीं इनकी पकड़ के चटनी बनाना शुरू करें, इनको अहमियत ही ना दें। मैंने फिर उनके हस्बैंड की बात सुनी और उनको समझाया कि भाई आपके हस्बैंड जो कह रहे हैं बहुत कमाल की बात है और बहुत फ़हम फरासत वाली बात है, हिकमत बसीरत वाली बात है। आप सहाबा के वाक़यात सुना के इनकी इस्लाह कर रही हैं, आप इनकी इस्लाह ना करें, अपनी इनसे इस्लाह करवाएं। तो आज इस जीवन में एक बात ये सामने आ गई कि बहुत सारे ऐसे खुशकिस्मत बीवियां होती हैं, इनको अच्छे मिल जाते हैं तो वो फिर अच्छों की कदर नहीं करती हैं। अगर अल्लाह ने कोई अच्छा नेक इंसान, नेक तबीयत इंसान दे दिया, अखलाक वाला दे दिया, बात करने वाला, बात सुनने वाला दे दिया, तो प्लीज़ अल्लाह के लिए उसकी कदर करें, उसकी कदर करें, ये नाकदरी ना करें। और नाकदरी पर जब पकड़ आती है, यकीन जानिए ऐसे चीज़ें उलट पलट होती हैं कि बंदे की अकल हैरान रह जाती है, बंदे के छक्के छूट जाते हैं। तो इसलिए कम से कम मेरी उन बहनों से जिनके शोहर हस्बैंड आलिम हैं, मुफ्ती हैं, अल्लाह वाले हैं, दीन पसंद हैं, वो प्लीज़ अपने हस्बैंड की कदर करें। रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करें कि दीन पसंद, दीन की खिदमत करने वाला अल्लाह ने शोहर अदा कर दिया। ये क्या बात है कि उनको आप अहमियत ही नहीं दे देती हैं। यकीन जानिए, अब जब ऐसी बहनें मुझसे ना किसी आलिम मुफ्ती की और किसी अल्लाह वाले की कोई बीवी इस फ़कीर से रब्ता करती हैं, पूछती हैं कि ये मसला बताएं या इसमें मशवरा दें, तो मुझे बड़ी कभी गुस्सा नहीं आता। मैंने अपनी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए वक्फ की हुई है। हमारे बड़ों ने हमें फरमाया, हमारे पीर और मुर्शिद ने, मसला बताना मैं अपने लिए बहुत सादा समझता हूँ, सवाब समझता हूँ, इसको कार खैर समझकर अपनी कब्र आखिरत के लिए इसको मैं मसला बताता हूँ। ये मेरे फ़राइज़ में, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब कोई इस तरह की करती है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या बात है। मैं मसला तो उन्हें बाज़ों को कई दफ़ा मसला भी नहीं बताया, उनकी खूब क्लास लेता हूँ कि ये क्या बात है। आपको अल्लाह ने घर में एक सूरज अता फरमाया, उस चिराग तले अंधेरे वाली बात हो रही है, आप उधर से फ़ायदा नहीं उठा रही, इधर मुझे कॉल करके मसला पूछ रही हैं। हाँ, एक अलग बात है कि ज़ाती मामलात में कोई इख्तलाफ हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई तो, और वो उसका कोई हल नहीं हो रहा, तो फिर किसी की तरफ बंदा जाया जाए। लेकिन मसला उमूमी चीज़ों में मशवरा, हस्बैंड के ऊपर एतमाद नहीं है। तो बहरहाल बात चल रही थी कि एक हस्बैंड को चाहिए कि वो बच्चों की तरह रहे, नरम रहे। तो जब एक मर्द के लिए हुक्म है तो बीवी के लिए भी यही हुक्म है कि वो अपने हस्बैंड के लिए चटनी बनाना समझते हैं। वो हमारे यहाँ ना चटनी बनाते थे पुराने ज़माने में, वो पत्थर की बनी हुई एक बड़ी से उसको कश्मीरी ज़बान में प्लट्टी बोलते, उसके ऊपर एक होता था, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, वो भी पत्थर का बना, उससे ना चटनी बनाते थे, सलाटा, हम उसको सलाटा बोलते थे, अब याद आ गया। तो उस सलाटे से उस प्लट्टी पे चटनी जैसे बनाते ना, रगड़ रगड़ के, वो वाला काम कम से कम जिनको अल्लाह ने अच्छे शोहर, हाँ जिनके शोहर अच्छे नहीं हैं, दीन वाले नहीं, उनको दीन की समझ बूझ नहीं है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जिनको अल्लाह ने ये साथी या नियामतें अता फरमाई हैं, तो उनको कम से कम बहुत अच्छा उनके सामने छोटा बन के रहना चाहिए। दोस्त बने ज़रूर, लेकिन अदब व एहतराम के दायरे में। मेरे पास एक कपल का केस आया, वो पहले से दोस्ती थी, आजकल की जैसे नाजायज़ दोस्ती होती है। तो जब शादी हो गई, वो तू मैं वाली बात, हर बात पे शोहर को गुस्सा है कि भाई सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती, मुझे तू करके बात कर। ये जो आप हमारे
मुआशरे में रिवाज चल पड़ा, अपने शोहर को नाम से बुलाना, तू करके बात करना, इंतहा दर्जे की बदतमीजी है, इंतहा दर्जे की बद अखलाकी है कि शोहर को तू करके बात की जाए। शोहर आपका दोस्त जरूर है, लेकिन अल्लाह ने उसका दर्जा दिया, उसकी एक अहमियत, उसकी अल्लाह ने एक शान रखी, वो आपका अमीर है, उसको तू करके बिल्कुल बात ना करें। नाम लिया जा, नाम लेके और तू करके बात करें, बिल्कुल भी गलत बात। हाँ ठीक है, प्यार मोहब्बत का नाम रखना, अकेले में प्यार मोहब्बत वाले उस खूबसूरत नाम से पुकारना, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन उमूमी लोगों के सामने, अब मेरी बीवी उठ के मुझे तायर तायर तायर, तुम इधर आओ, तायर तुम, एक तो तुम तू वाला लफ्ज़ ये बिल्कुल अपनी ज़ुबान से ख़त्म कर दे प्लीज़। आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करें, अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को। हमारे रूहानियत में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तरगीब दी जाती है। हमारे इदारे में बड़ी उम्र की जो 60 साल की भी खवातीन है ना, वो यंग बच्चियों को बाजी करके बोलेंगी। छोटों को इज्जत दें ताकि छोटे भी बड़ों की इज्जत करें। तो तुम वाला लफ्ज़ कोई जो मर्जी करे, कोई अगर आलिम करते हैं, कुछ करते हैं, बाज़ लोग कहते हैं फलां आलिम से हमने सुना, वो तुम करके बात करते, भाई वो उनको उनसे पूछें कि अदब वाला लफ्ज़ कौन सा है। तो अदब वाला लफ्ज़ हमारे उर्दू ज़बान में आपका है, तो बीवी को भी शोहर को आप करके बात करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ हमने अपने बड़ों से सीखा, अपनी अहलिया को जी कर, मिसाल के तौर पे आयशा जी, ज़ैनब नाम है, ज़ैनब जी, यूं करके बात करें। शोहर भी अपनी बीवी को इज्जत दे के यूं जी करके बात करे और आपके जरिए बुलाना चाहिए। और बीवी के लिए तो जरूरी है कि वो शोहर को तुम तू का लफ्ज़ ना बोले, आप करके बुलाए। जी।